जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ आज एक सुंदर सी सच्ची घटना को लेकर, जो सच है। ये जयपुर के महाराजा के घर में बीती ठाकुर जी की सुंदर लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनना। और मैं ये कथा इसलिए कह रही हूँ आपको, ताकि आपके मन में कभी ठाकुर जी के प्रति दुविधा पैदा हो तो दुविधा ना रहे। क्योंकि जब भक्तों से बात होती है तो बहुत तरह की बातें हमसे होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके मन में अगर किसी प्रकार की दुविधा कभी उत्पन्न भी हो जाती है, क्योंकि हम भक्त हैं और हम मानव तन में हैं, ईश्वर का रूप अलग होता है, संसार में रहते हैं, सांसारिक भक्ति करते हैं, तो कभी कभी मन भटक जाता है। ऐसे भक्तों का फ़ोन द्वारा मुझे पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना सुंदर ये प्रसंग को आपको बताऊं, ताकि आपको भटकन जो है, जो एक डर है, वो ख़त्म होकर अटूट विश्वास में बदल जाए और आपके चित्त में उनके प्रति चैतन्य भाव उत्पन्न हो जाए। लेकिन उसके पहले आप हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और हमारा वीडियो को आप देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। अब परिवार बन गए हैं मेरे प्यारे, तो कम से कम एक कमेंट तो बनता ही है। और जब लड्डू गोपाल की बात हो रही तो राधे राधे लिखना भी बनता है, अगर आप सचमुच लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त हैं। तो ये घटना उस वक्त की है जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जब राजा राज्य करते थे, प्रजा होती थी, तो जयपुर के राजा का पूरा परिवार भगवान ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो उनकी एक बेटी भी थी, लड़की थी, कन्या। वो मदन मोहन जी की खूब सेवा करती थी। बचपन से ही मदन मोहन जी की सेवा करती थी और बहुत ही आस्था, बहुत ही दिल से और बहुत ही चैतन्य भाव से, भक्ति से, अटूट श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करती थी। ऐसा नहीं कि एक ड्यूटी है। देखिए होता क्या है, कितने भक्त पूछते हैं कि दीदी सेवा कैसे की जाएगी। तो मैं आपसे ही बात कह रही हूँ कि एक माता पिता को जब उनके घर में बच्चे आने वाले होते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि सेवा बच्चे कैसे करना है। तो ठीक उसी प्रकार समय सब कुछ करा देता है, समझा देता है। और एक चीज़ बताइए ना, एक माँ का जो वात्सल्य प्रेम है, क्या वो दिखावा होता है? नहीं होता है ना। तो वात्सल्य कैसे उत्पन्न होता है? वो प्रेम से ही, इतना भाव से होता है कि माँ के समान तुलना किसी की हम नहीं करते। तो जब आप भी ठाकुर जी को राधे राधे। अच्छा, एक बार बता दो कि वीडियो को पूरा देखें, सुने और शेयर करें अपने में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। अब ये जो कन्या थी मदन मोहन जी की, खूब सेवा करती थी। चर्चे होते थे कि उनकी राजा की बेटी है, बाप रे इतना भक्ति करती है। और दिखता भी था वो श्रृंगार, वो उनकी सेवा, दिन भर उसी में उनका दिल मन लगे रहना दिखता था। तो लोग चर्चा करते थे। बिटिया छोटी सी बड़ी हुई, सियानी हुई, अब विवाह करना है। तो राजा ने विवाह तय कर दिया और एक समय ऐसा आया कि उस कन्या का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब तो माता पिता अपने परिवार में जब परिवार को लेकर चलते हैं, तो परिवार के हर सदस्य कुछ ना कुछ अपने बिटिया को गिफ्ट में देते हैं। तो ये तो माता पिता थे, राजा थे, उन्होंने सब कुछ दिया जो देना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? तो अगर लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो मैं वो भी दे दूंगा तुम्हें।
तो उस कन्या ने कहा, पिताजी आपने जो भी कुछ दिया है वो आपने खुद दिया है मेरी सुविधा के लिए, और आप मेरे माता पिता हैं तो मेरी सुविधा का ख्याल आपको पता है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो शायद आप देंगे कि नहीं, लेकिन मुझे बस वही चाहिए। बाकी जितने भी आप सामान दिए हैं ना, उससे मुझे मैंने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मुझे चाहिए। तो उनके पिता ने कहा, अरे बताओ क्या बात है, कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए? तो उस कन्या ने कहा, पिताजी मैं जो जिनकी पूजा करती हूँ मदन मोहन जी की, मुझे वही चाहिए। अगर आप इन्हें मुझे देते हैं तो मैं समझूंगी कि दहेज का सबसे बड़ा कीमती तोहफा आपने मुझे दिया है। यह सुनकर राजा सोच पे पड़ गया, क्योंकि उनके मन में आया कि मैं कैसे दे सकता हूँ। बिटिया तुम जो भी मांगो मैं और दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी को तुम मत लो। कन्या ने कहा, पिताजी आप तो और इन्हीं का बहुत सारा स्वरूप है जिसका सेवा आप माँ करती है, पिताजी आप करते हैं, घर के और सदस्य करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए छोड़ दीजिए। उसकी माता ने कहा कि ये जब से इसका जन्म हुआ तब से ये मदन मोहन जी का ही सेवा करती रही है, साजो श्रृंगार करती रही है, तो इन्हें दे दीजिए। उनके पिताजी ने कहा कि बिटिया देखो, इन्हें देने के लिए मैं बार बार सोचूंगा। तो ऐसा है कि अब इनसे पूछा जाए कि ये तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं कि नहीं, मदन मोहन जी। तो बिटिया ने कहा कि अब सोचने लगी कि अब तो ये प्रश्न बड़ा अजीब है, अब वो बोलेंगे कैसे कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो देखो, अगर ठाकुर जी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो ये लीलाधारी हैं, ये अनेक अनेक लीला करते हैं, तो अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे तो उस लीला में भी कुछ ना कुछ वो करेंगे जरूर। प्रातः का समय है इसलिए ये हो रहा है। राधे राधे। मेरे प्यारे, उस राजा ने क्या किया, मदन मोहन जी का जो मूर्ति था, जो विग्रह था, उसी प्रकार सेम उसी तरह वो विग्रह, वो वस्त्र, सुंदर माला, बांस में जितने भी जो उन्होंने पहन रखा था, ठीक उसी प्रकार का 6 विग्रह बनाए। और बिटिया को कहा कि देखो बिटिया, अगर तुम स्पर्श करके ये बता दोगी कि तुम्हारे मदन मोहन कौन से हैं, तो मैं तुम्हें उनको दे दूंगा तुम्हें। बिटिया बोली, उनके पिताजी ने कहा कल मैं उस मूर्तियों को बनवा के लाऊंगा। बात हो गई। अब रात हुई, रात हुई तो राजा की पुत्री बहुत चिंतित हो गई, भगवान का स्मरण करके चिंतन करने लगी और चिंता में कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। और जो पिताजी ने जो रखा है कि 6 विग्रह लेकर आएंगे, समानता एक जैसी होगी, तो मैं कहीं अगर हमसे चूक हो गई तो आपको मैं लेके जा नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं। इसी उधेड़ बुन में आधी रात बीत गई तो भगवान ने उन्हें सपने में कहा कि देखो, सपने में कहा कि देखो, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, देखिएगा थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मिलेगा तो बच्चे उनके पास चले जाएंगे, बाहर के व्यक्ति हो तो भी। घर के व्यक्ति अगर अपने भी कोई हैं और उनसे उनका प्यार नहीं है तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो मदन मोहन जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें
एक बात बताता हूँ। तो कन्या ने कहा बताइए। बोले जब तुम स्पर्श करोगी ना सारे विग्रह को, तो जब मेरे विग्रह में, मान ले किसी विग्रह में जब तुम छुओगी तो तुम उंगलियों को छूना, किसी भी विग्रह को तुम स्पर्श करोगी तो उसके उंगलियों को छूना। और तब मैं क्या करूँगा कि एक अपनी इस उंगली को मैं खड़ा कर दूंगा, तुम समझ जाना मैं वही हूँ। जैसे मान ले भगवान बंशी ऐसे पकड़े रहते हैं ना, ऐसे, तो अचानक उंगली जब ऐसे हो जाएगी और आप छुएंगे तो खड़ा उंगली दिखाई पड़ेगा। ठाकुर जी की इस बात सुन के इसके मन में बड़ा संतोष हुआ और समय आ गया। अब 6 मूर्ति के बीच में इस मदन मोहन जी की मूर्ति को भी शामिल कर दिया गया। कन्या को बुलाया गया। कन्या जब गई, पहला स्पर्श की, दूसरा स्पर्श की, जब तीसरा स्पर्श की और सबका उंगली को छूना था, तीसरा उंगली को जैसे उंगली छुई तो भगवान ने अपने इस कनिष्का उंगली को खड़ा कर दिया और उसे जोर से चिल्लाया, पिताजी पिताजी, यही है मेरे मदन मोहन जी, यही है मेरे मदन मोहन जी। राजा वहीं पर थे। राजा अपनी बिटिया के पैरों पर गिर पड़े। जानते हो क्यों? आप जानना चाहेंगे? क्योंकि जैसे राजा तो पूरा ध्यान से देख रहे थे कि बिटिया कैसे पकड़ रही है कि मेरे मदन मोहन जी कौन है, लेकिन जैसे ही भगवान ने कनिष्का उंगली को उठाया तो राजा की नज़र भी उस उंगली पे पड़ गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और भगवान की ये प्रेम और अपने बिटिया का प्रेम देखकर वो मान लिए कि भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है, जो चैतन्य भाव है, वो इतना अटूट है कि भगवान ने अपने उंगली खड़ी करके बता दी। यानी कि भगवान खुद चाहते हैं मदन मोहन जी कि मैं आपकी बिटिया के साथ विदाई में चला जाऊं। और इस प्रकार ये सच्ची घटना राजस्थान की कि विदाई में फिर मदन मोहन जी का जो मूर्ति वहाँ है राजस्थान में, ये वही विग्रह है। तो आपको मैं वही बता रही हूँ कि आप को क्या बताना, एक माँ को अपने बच्चे से कैसे प्रेम करना है, एक पति को कैसे ख्याल रखना है, एक लड़की को मालूम होता है। तो ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। आपके मन में अगर चैतन्य भाव इतना आ जाए कि मेरे लाला कुछ बोल तो सही, अगर हमने नुपुर पहनाए हैं तो नुपुर बजने लग जाए और ठाकुर जी चलने लग जाए, अगर इस तरह का चैतन्य भाव आप लाएंगे, जिस तरह राजा की बेटी उसकी कन्या जो थी, उस भगवान ने कनिष्का उंगली को दिखाकर बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को लाए हैं, ठाकुर जी को एक जगह बिठा दिया, खिला दिया। अगर आप ये भाव रखते हैं, चैतन्य भाव रखते हैं कि आज मेरे लाला थोड़ा सा बोल दे, आज मेरा थोड़ा लाला चल ले, तब जाकर भगवान को भी लीला करने का मौका मिलेगा। तो लीला करने का मौका नहीं, लीला करने दीजिए अगर आप इस भाव से भगवान से जुड़ेंगे तो, है ना। इसलिए एक सेवक के मन में, एक सेवा करने वाले के मन में, चाहे वात्सल्य से, मैं वात्सल्य प्रेम से जुड़ती हूँ, मैं अपने पुत्र भाव रखी छोटे लाला को, तो उस भाव से मैं देखती हूँ कि कहीं चींटी ना काट ले, कहीं कुछ कोई कीड़ा ना बिस्तर पर चढ़ जाए, ये भाव होता है। तो मेरे प्यारे, एक ऐसे ही सच्ची घटना को लेकर फिर मैं आऊँगी आपके समक्ष। कैसी लगी आप कमेंट जरूर करेंगे, और आपके मन में भी कुछ है तो आप जरूर बोलेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।